ओम श्री परमात्मने नमः। यो ब्राह्मणं विददाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं वेदम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी के समक्ष मैं कठोपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते आ रहा हूँ। अब इस क्रम में हमने पहला अध्याय को कल तक के प्रसंग में प्रणाम किया था। आज दूसरा अध्याय से हम प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं और इस दूसरे अध्याय में भी 3 बल्लियां हैं। उनका प्रथम बल्ली की कथा से आज के प्रसंग को प्रारंभ कर रहा हूँ। ये द्वितीय अध्याय में कुल 48 मंत्र है। जैसा कि हमने पूर्व प्रसंग में चिंतन मनन किया था कि इस हर एक प्राणी के अंदर में प्रभु परमात्मा का निवास है। हर कोई जीवात्मा के अंदर में अंगुष्ठ मात्र प्रमाण में उनके हृदय आकाश में वो प्रभु परमात्मा का स्वरूप विराजित है। तो ऐसा है तो हम क्यों देख नहीं सकते? नचिकेता का ये जिज्ञासा रहा और इसी को ही स्पष्ट करते हुए अब यमराज यहाँ पर इन्हीं का उत्तर दे रहे हैं। ये नन्हा सा बालक जिसकी आयु 5 वर्ष का बताया गया है, इस छोटे बालक ने इतना अभूतपूर्व ज्ञान, अभूतपूर्व ब्रह्म चिंतन साक्षात यमराज के पास जा करके जिस तरीके से ग्रहण कर रहा है, इससे ये स्पष्ट हम सभी को शिक्षा मिलती है कि हम सभी भी उस प्रभु परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये शिक्षा भी ये प्रदान कर रहे हैं। इस नन्हे से बालक ने जो ज्ञान यहाँ पर लिया हुआ है, हम भी इसी प्रकार से दृढ़ संकल्पित होकर के यदि हम लग पाए, प्रभु परमात्मा की खोजी में लग पाए, जिसकी हम कई आधार यहाँ यमराज जिन्हें पिछले प्रसंगों में वर्णन किया, किस तरीके से प्रभु परमात्मा की हम प्राप्त कर सकते हैं आदि इत्यादि का विश्लेषण पिछले अध्याय में, पिछले प्रसंगों में कई मंत्रों के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया। अब यहाँ नचिकेता की यही प्रश्न रहा, नचिकेता की कि हर एक जीवात्मा के अंदर में वो प्रभु परमात्मा विराजित हैं, तो हम क्यों देख नहीं सकते, हम क्यों अनुभव नहीं कर सकते? इसी का उत्तर देते हुए अब यमराज पहले सूत्र से कहते हैं, परांचिखानि व्यतीर्ण स्वयंभुस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मान वै सदावृत्त चक्षुः अमृतत्वमीक्षन्। ये कह रहे हैं कि ये स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों को बाहर की ओर जाने वाली बनाया है। हमारी जितने भी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये बाहर की ओर ही भटकते हैं, संसार की ओर ही भटकते हैं, संसार को ये देखते, सुनते, अनुभव करते। ये सभी इंद्रियां संसार को ही, संसार के ही वस्तु पदार्थ को ही वो देखते हैं, उसी का ही अनुभव करते हैं, उसी को ही ये सर्वस्व समझते हैं और उसी प्रकार से ही ये इंद्रिय बने हुए हैं हमारे शरीर में। एक बार ऐसे चिंतन करिए, हर एक चीज, हर एक इंद्रियां ये संसार की ओर ही भटके हुए हैं, बाहर की ओर ही ये देखते हैं और उसी प्रकार से व्यवहार आचरण ये इंद्रियां करते हैं। इसलिए मनुष्य की इंद्रियों के द्वारा प्रायः बाहर की ही वस्तुएं ही देखता है और कहा गया है अंतरात्मन नह कश्चित धीरः अमृतत्वात् इक्षन्।
अंतरात्मा को कोई भाग्यशाली धीर कहते हैं, जो जैसे नचिकेता एक धीर व्यक्ति के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुए, बालक के रूप में प्रस्तुत हुए। धीर कहते हैं बुद्धिमानी, ज्ञानी, प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना ही है इस प्रकार से दृढ़ संकल्पित वही व्यक्ति ही अमृतत्वम अर्थात अमर पद को इच्छन को पाने की इच्छा रखता है। मतलब कोई कोई व्यक्ति ही ऐसे धीर व्यक्ति होकर के जन्म लेते हैं या उनका स्वरूप उस तरह की ओर जाता है जो अमृत तत्व प्राप्ति की खोजी में निकलते हैं या उसके लिए तदारुकता दिखाते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। और वही व्यक्ति आवृत चक्षु प्रत्यगामान ऐक्षत, वो कहते हैं कि आवृत चक्षु अर्थात एक चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों से बाह्य विषयों की ओर से लौटा करके, आवृत मतलब लौटा करके, अर्थात ये सभी इंद्रियां तो बाहर की ओर ही देखते हैं, उनको लौटा करके अंदर की ओर उन इंद्रियों को प्रवेश कराते हैं। तो बाहर की वस्तु पदार्थों से छोड़ करके अंदर की ओर जब ये इंद्रियों को लौटा करके जब कहते हैं कि प्रत्यगात्मान अर्थात उस अंतरात्मा की तरफ जब ये इंद्रियां ले जा करके ले जाते हैं, तभी जा करके उस प्रभु परमात्मा को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अर्थात प्रभु परमात्मा हमारे अंदर में ही विराजित है, लेकिन हमारी इंद्रियां बाहर की ओर देखते हैं, संसार की ओर देखते हैं, संसार की उसमें लगे हुए हैं। उसको उधर से लौटा करके हमारे अंदर के आत्मा की ओर, समाधि की ओर जाना चाहिए, तब जा करके वो इंद्रिय के द्वारा उस प्रभु परमात्मा को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते हैं। ये भाव व्यक्त किया और उसी भाव को ही दूसरे श्लोक में भी उसी प्रकार की भाव है। पराच कामान अनुयान्ति बालास्ते मर्त्यो यान्ति विततस्य पाशं यथा धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अध्रुवेष्वह न प्रार्थयन्ते। अब यहाँ बाला कहा हुआ है, ये बाला पराच कामान अनुयान्ति ते विततस्य मृत्योपाशं यान्ति। अर्थात कहने का मतलब जो बाला अर्थात जो थोड़े से अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं और बाह्य कामान अर्थात बाह्य भोगों के प्रति अर्थात संसार के सुख और आनंद वस्तु तस्तु इन पदार्थों के प्रति भोगों के प्रति जो अनुसरण करते हैं और वो ये सभी के सभी सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं। अर्थात जो बाह्य हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां यदि बाहर की तरफ ही हम छोड़ देंगे, बाहर की ही वस्तु पदार्थों के प्रति यदि हम अपने इंद्रियों को लगाते हैं तो क्या होता है कि वो उन्हीं वस्तुओं के द्वारा वो बंधन में पड़ जाते हैं। जिसके प्रति जिनका आसक्ति होगा उसी के ही बंधन में वो पड़ जाता है। आसक्ति का मतलब वो बंधन में पड़ना, तो बंधन में पड़ जाते हैं। और जो धीर पुरुष हैं अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा, लेकिन वहीं पर जो धीर है, जो ज्ञानी है, जो चिंतनशील है, जो आध्यात्म की ओर जो जाना चाहते हैं यार, तो उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की दृढ़ संकल्पित होकर के जो लगे हुए हैं, वो धीर पुरुष तो कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कौन सी ध्रुव अर्थात निश्चित है, कौन सी अध्रुव जो अनिश्चित है, उनको अच्छी तरह से वो देख लेते हैं, परख लेते हैं और ध्रुव तत्व की ओर लग करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात अविचल तत्व की, नाशवान तत्व को छोड़ करके अविनाशी तत्व के प्रति लग करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये भाव इसमें व्यक्त किया और आगे जा करके सूत्र में कहा हुआ है, इसी भावों का ही व्यक्त करते हुए, स्पष्ट करते हुए, येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान समैथुनात् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतत् वै तत्।
अर्थात जिसके अनुग्रह से, अर्थात वही प्रभु परमात्मा के ही अनुग्रह से, कृपा से हम सभी इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है उसी प्रभु परमात्मा के ही द्वारा हमें मिला हुआ है। ये हम नहीं कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं। जो भी इंद्रियां हमें ज्ञान हमें मिल रहा है, हम इकट्ठा करते जा रहे हैं इंद्रियों के द्वारा। जो भी हम ज्ञान राग द्वेष से लेकर सभी प्रकार की जो आचरण व्यवहार हम संसार में जितने भी कर रहे हैं, ये ज्ञान किसने दिया? ये ज्ञान प्रभु ने दिया। प्रभु के ही द्वारा ये इंद्रियां सभी संचालित है। उन्हीं प्रभु के ही द्वारा दिए गए इंद्रियों को मनुष्य की जो इंद्रियां, जैसे शब्दों को स्पर्श सुख हो गया, रूप हो गया, रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मैथुन आदि क्रिया, ये सभी का ज्ञान, सभी का प्रेरणा, सभी का प्रेरक वही प्रभु परमात्मा है। इन सभी का ज्ञान देना और ये बीजानाती अनुभव ये करते हैं कि मतलब प्रभु ने ये दिया हुआ है। इसी के ही अनुग्रह से यह भी जानता है कि इसमें क्या रहा हुआ है, अर्थात इन तत्वों के पीछे हमारा क्या शेष रह जाता है, ये भी हम जानते हैं। प्रभु ने ये ज्ञान तो दिया हुआ है, लेकिन इससे हमें क्या लाभ मिल रहा है, क्या हानि हो रहा है, ये भी हम जान रहे हैं। लेकिन जानते हुए भी हम वहां से, उस दलदल से हम निकलना नहीं चाहते हैं, निकलते नहीं हैं। यदि वहां से निकल गया तो प्रभु की तरफ वो लग पाएगा, यदि नहीं निकलेगा वहीं पर फंसता ही रहेगा, तो फिर संसार चक्र में ही वो रहता है। यही ब्रह्म तत्व है, ऐसा कह करके समझा रहे हैं। ये तद्वई तत्व, वही जो आपने प्रश्न पूछा था ब्रह्म तत्व क्या है, वही तत्व है। क्योंकि ये जानते हुए भी हम फंसे रहे हुए हैं, और यही जो स्वरूप है इसी को ही ब्रह्म तत्व आप समझ लो, इस तरीके से बता रहे हैं। और दूसरे में भी उसी प्रकार की ही भाव व्यक्त कर रहे हैं। स्वप्नांतम जागरेतांतम चौभो या ये नानुपश्यन्ति महांतम विभु आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। अब कहते हैं कि जो धीर पुरुष है, जो ज्ञानी है, वो ये स्वप्न और जागृत, स्वप्न अवस्था की स्वरूप और जागृत अवस्था की स्वरूप, स्वप्न का जो दृश्य है और जागृत अवस्था की जो दृश्य है, इन दोनों को मनुष्य जिसकी कृपा से बार बार वो देखता है, अनुभव करता है, और देखने अनुभव करने के पश्चात और उसमें छिपा हुआ तत्व क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्रभु परमात्मा ही है। और ये जान करके धीर पुरुष जो ज्ञानी जन है वो शोक नहीं करते। अर्थात संसार में जिस तरीके से भी आचरण व्यवहार करते हुए, जैसा ऐसा सिचुएशन आया, परिस्थिति आया, जैसे जैसे अपने जीवन में उतार चढ़ाव आया, इसके पीछे का कारण प्रभु ही है। इस तरीके से जो अनुभव और इस तरीके से जो आचरण व्यवहार करते हैं, वैसे व्यक्ति कहीं मतलब कुछ हानि भी हुआ, कुछ कमजोरी भी हुआ, या कुछ ऐसे चीजों में हम पीछे पड़ गए, तो भी उस समय वो शोक नहीं करते, विचलित नहीं होते। अर्थात चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे हर्ष हो, चाहे विस्मात हो, किसी भी परिस्थिति परिवेश में ये प्रभु का ही कृपा समझते हैं। इसीलिए उस समय वो शोक नहीं करते हैं, कोई दुख उनको नहीं होता है। इसलिए तो जो महान पुरुष हैं, जो महान व्यक्ति हैं, वो कितने भी उतार चढ़ाव उनके जीवन में आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो प्रभु की ही सभी लीला समझ करके आचरण व्यवहार करते हैं, बड़े आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। पर हम सभी गृहस्थी क्या होता है कि छोटी सी काम हमारे से थोड़ा सा हम पीछे पड़ गए, या कुछ ऐसे बिगड़ गया, कुछ ऐसे हो गया, तो हम उससे विचलित हो जाते हैं, हम उसको संभाल नहीं सकते। तो इतना फर्क है। जो अज्ञानी पुरुष संभाल नहीं सकते हैं, ज्ञानी पुरुष संभाल सकते हैं, बस इतना ही फर्क है। अगले सूत्र में भी कहते हैं उसी प्रकार की भाव, यही ब्रह्म तत्व का ही स्वरूप है। ये कहते हुए कहते हैं अगले सूत्र में,
य इमं मद्वदं वेदः आत्मानं जीव अंतिकात ईशानं सर्वभव्यस्य न ततो विजुगुप्स्यते एतद् वै तत्। अर्थात जो मनुष्य मद्वदम कहते हैं कि जो कर्म फलदाता है, कर्म फलदाता प्रभु परमात्मा है और सबको जीवन प्रदान करने वाला वही प्रभु परमात्मा है। और भूत भव्यस्य ईशानम, जो भूतकाल में भी वही प्रभु परमात्मा शासन कर रहे थे, वर्तमान में भी वही शासन कर रहे हैं और भविष्य में भी वही शासन करने वाले हैं। अर्थात तीनों अवस्था में वही प्रभु ही परमात्मा। हम तो यहाँ कुछ क्षणिक समय लेकर के इस धराधाम में आए हुए हैं, माँ के गर्भ से कुछ समय के हम व्यतीत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम माँ के गर्भ में आने से पहले कहाँ थे और इस संसार से जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। हम तो यहाँ तो वैसे भी मनुष्य का 100 वर्ष बताया गया। हमारे यहाँ पर इस धराधाम में 100 वर्ष की मेहमान के रूप में हम आए हुए हैं और 100 वर्ष हम जिए नहीं जिए कोई ठिकाना नहीं है कि 100 वर्ष हर कोई व्यक्ति जी पाता है। और जी भी ले लिया तो किस तरीके से जीता है हम सभी ने देखा, सुना हुआ, अनुभव किया हुआ ही है। तो इसीलिए इतना समय में जो पहले भी प्रभु ही थे शासन करने वाले और बाद में भी प्रभु ही रहेंगे और अभी भी प्रभु ही हैं, इस तरीके की स्वरूप को आप परमात्मा को जो जान लेता है, जो इसका अनुभव कर लेता है और ऐसे व्यक्ति कभी किसी को निंदा नहीं करता है, कभी किसी का स्तुति नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है। मूलतः यहाँ पर कहा गया है न विजुगुप्स्यते, ये मतलब किसी को निंदा वो नहीं करता है। ये तद्वै वही परमात्मा विषय, वही परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात त्रिकालज्ञ जो व्यक्ति है, भूत भविष्य वर्तमान को जो अनुभव जिन्होंने किया हुआ है, जिस धीर पुरुष ने अनुभव किया हुआ है, वही व्यक्ति धैर्य रख सकता है। वही व्यक्ति किसी का निंदा किए बिना संसार में बड़ा आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। यही प्रभु परमात्मा का ब्रह्म तत्व का स्वरूप है, ये समझा रहे हैं। अगले सूत्र में भी आगे इस प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणी उन पर ब्रह्म परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं और इस संपूर्ण जगत के कारण एकमात्र परमेश्वर ही है और वो एक ही अनेक रूप में स्थित है। इसके विषय में वर्णन करते हुए आगे वर्णन कर रहे हैं। यह पूर्वम तपसो जाता अद्व्यः पूर्व अजायतः गुहां प्रविश्य तिष्ठान्ति यो भूतिर वीर व्यपश्यत एतत् वै ब्रह्म। अब यहाँ पर जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी जो प्रकट हुए थे उसके विषय में कह रहे हैं। यह जो अद्व्यः अर्थात जल से पूर्वम पहले अजायतः हिरण्यगर्भ के रूप में जो प्रकट हुए थे, तम पूर्वम उससे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुफा में प्रवेश करके जीवात्माओं के साथ तिष्ठन्तिम स्थित रहने वाले परमेश्वर को यह जो पुरुष व्यपस्यतः अर्थात देखता है, एतद् वै वही तत् पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। कहने का मतलब जो जल से उपलक्षित 5 महाभूतों से पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए थे और उन अपने ही संकल्प रूप तप से प्रकट होने वाले और सब जीवों के हृदय रूप गुफा में प्रविष्ट होकर के उनके साथ रहने वाले परमेश्वर को जो इस प्रकार जानता है कि सबके हृदय में निवास करने वाले सबके अंतर्यामी परमेश्वर एक ही है, वो संपूर्ण जगत उन्हीं के महिमा का प्रकाश स्वरूप है, यही जो यथार्थ जानता है और वो सदा सबके हृदय में रहने वाले हैं और यही स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप है जो तुमने प्रश्न किया था, ये वर्णन किया। और यहाँ पर अदिति देवी का रूप में भी अगले मंत्र में वर्णन कर रहे हैं। उन्हीं पर ब्रह्म का अब अदिति देवी के रूप में, क्योंकि अदिति से देवताओं का प्राकट्य हुआ है, दीति से दैत्यों का प्राकट्य हुआ है, अदिति से देवताओं की प्राकट्य हुई है। तो वो अदिति देवी भी वही परब्रह्म परमेश्वर का ही स्वरूप है, इस बात को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं।
या प्राणेन संभवत्यः अदितिर्देवतामही गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतिर्भि व्यजायतः एतद् वै तत्। जो आपने प्रश्न पूछा हुआ है वो भी यही स्वरूप है। ये बताते हुए कहते हैं कि जो देवतामयी, देवता की जो माँ जो अदिति हैं, प्राणेना प्राणों के सहित संभवती ही याहा भूतेभिः व्यजायतः, जिनकी उत्पन्न हुई है और जो प्राणियों के सहित उत्पन्न हुई है, अर्थात देवताओं के सहित जो उत्पन्न हुई है, और तथा जो गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति, और हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके वहीं रहती है। ये जो अनुभव करता है, देखता है, इस बात को जो अनुभव करता है या देखता है या उसका चिंतन करता है या उस स्वरूप से जो पहचानता है वही ब्रह्म का स्वरूप है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। अर्थात भगवान सर्वत्र अभिन्न है, भगवान और उनकी शक्तियां में कोई भेद नहीं है। भगवान ही शक्ति रूप से सबके हृदय में प्रवेश किए हुए हैं और यही ब्रह्म के स्वरूप है। क्योंकि देवताओं की जननी अदिति भी जो शक्ति स्वरूपिणी है वो भी प्रभु परमात्मा का ही शक्ति स्वरूप है। वही प्रभु परमात्मा ही उनको द्वारा ही वो संचालित है। इस तरीका का भाव जो अनुभव कर सकता है वही ब्रह्म स्वरूप है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार का भाव व्यक्त किया हुआ है। अरण्योर्निहितो जाता वेदा गर्वैवः सुभृतो गर्भिणीभिः दिवेः दीपः इड्यो जाग्रत बद्भिः हविष्यद्भिः मनुष्येभिः अग्निः एतत् वै तत्। अब यहाँ पर दो चीजों की यहाँ तुलना की गई है। एक तो कहा गया है कि अरण्य मंथन का यहाँ पर प्रसंग आया हुआ है। दो काष्ठों को के अंदर में अग्नि छिपा हुआ है। अग्नि काष्ठ के अंदर में हमें प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन दो काष्ठों को हम रगड़ेंगे तो वहां से अग्नि प्रकट होती है। एक बात ये वर्णन कर रहे हैं। दूसरा कहते हैं गर्भिणी स्त्रियों के द्वारा अन्नपानादि ग्रहण करते हुए परिपुष्ट हुआ गर्भ की भांति। अब यहाँ गर्भ जैसे अन्नपान आदि ग्रहण करके एक गर्भिणी स्त्री गर्भ में जो इस बालक को, शिशु को धारण करती है, जिस प्रकार से वो प्रकट करती है, उसी प्रकार दो काष्ठ के अंदर जो छिपी हुई अग्नि को जो मंथन करके उनका मंथन करने पर जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार यदि हम प्रभु परमात्मा को अपने हृदय रूपी आकाश में जा करके अपने सभी इंद्रियों को समेट करके अंदर की ओर ले जा करके उस प्रभु परमात्मा की हम चिंतन करें, आराधना करें, तो हम क्यों प्रभु को प्रकट नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमारे हृदय में ही वो प्रभु हैं। जैसे काष्ठ के अंदर में अग्नि है, उसी रूप हमारे शरीर रूपी हृदय में वो प्रभु परमात्मा बैठे हुए हैं। लेकिन हमें जिस प्रकार से काष्ठ को मंथन करने से हम अग्नि को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार हमें भी इंद्रिय रूपी इन चीजों को प्रभु परमात्मा की ओर प्राप्ति के लिए मंथन करने से, चिंतन करने से, आराधना करने से, साधना करने से उस प्रभु परमात्मा को हम एकाकार कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। ये भाव यह व्यक्त किया। अगले सूत्र में कहते हैं यतश्चोदितो सूर्यस्तम यत्र च गच्छति तम देवः सर्वे अर्पितः तदो नातीति कश्चन एतद् वै तत्। अब यहाँ सूर्य का उपमा दिया हुआ है। सूर्य भगवान जैसे सूर्य उदित होकर के जैसे अस्ताचल तक पहुंचते हैं, जहां से सूर्य देव उदय होते हैं और जहां जा करके अस्त भाव में गच्छति अर्थात प्राप्त कर लेते हैं, सभी देवता उसी में ही समर्पित हैं। अर्थात सूर्य के ही जो चक्र है, सूर्य के ही जो चलन है, उसी चलन के आधार पर ही हमारा ज्योतिष शास्त्र भी तो उसी के आधार पर चलता है। हमारा ग्रह नक्षत्र जो दशा है आदि इत्यादि का भी गणना उसी सूर्य के ही गति के आधार पर गणना की गई है।
ये ग्रह जो खगोलीय जो ग्रहण है, मतलब खगोल का जो वर्णन है, वैसे ज्योतिष दो प्रकार है, फलित ज्योतिष और खगोल ज्योतिष। तो खगोल हो चाहे फलित ज्योतिष हो, दोनों प्रकार की गणना वही सूर्य की ही चलन से ही गणना की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है सर्वे देवता उसी में ही समर्पित है, अर्थात सूर्य के चलन के साथ साथ में ही वो भी समर्पित हैं, चलते हैं। और उस परमेश्वर को कभी भी नहीं लांग सकते हैं, अर्थात सूर्य के चलन से आगे वो जा नहीं सकते हैं। सूर्य का जैसे चलन है उनको अनुगमन कर सकते हैं, लेकिन उसको अतिक्रमण कर नहीं सकते हैं, उसको लांग करके आगे नहीं जा सकते हैं। और वही परमात्मा जिसके विषय में तुमने सुना हुआ है, अर्थात सूर्य भी एक प्रभु परमात्मा का ही स्वरूप है जो सभी को लेकर के चलते हैं, उनसे आगे कोई चल नहीं सकता है, वही प्रभु परमात्मा का स्वरूप है। ये भाव इसमें व्यक्त किया। और आगे जाकर के कहते हैं यदि देवः तदोमुत्रः यदमुत्रः तदन्यः मृत्योषा मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। अब इसमें कहा गया है कि जो परब्रह्म यहाँ है वो सर्वत्र है। अब इन्होंने कहा जो स्वर्ग आदि लोकों का जो भी वर्णन आता है हमें, स्वर्ग है, अंतरिक्ष है, पाताल लोक हैं, और मतलब ऊपर के 7 लोक हैं, नीचे के 7 लोक वर्णन किया गया है, अर्थात 14 भुवन का ये सारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। लेकिन प्रभु जो ये पृथ्वी तल में वही स्वर्ग में भी है, वही पाताल में है, वही नरक में है, कहीं जहां भी हो सर्वत्र यूनिवर्स में वही प्रभु परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। और वही मतलब गंधर्व आदि देव गंधर्व आदि लोक जो वर्णन किए गए हैं वहां पर भी वही प्रभु परमात्मा ही, वहां पर भी वही है, एक ही है वो प्रभु परमात्मा। स्वर्ग के परमात्मा अलग नहीं है, अर्थात पाताल के परमात्मा अलग नहीं है, इस धराधाम के परमात्मा अलग नहीं है। उस ब्रह्म तत्व ब्रह्म स्वरूप स्वर्ग में भी वही है, पाताल में भी वही है, यहाँ पर भी यही है। अर्थात ये 14 भुवन में जितने भूरु भुवा स्व जन तप मह सत्य अतल बितल सुतल तलातल सातल पाताल जो इधर नीचे की हैं, ऊपर की जो लोक हैं, ये सर्वत्र वही प्रभु परमात्मा, वही ब्रह्म सर्वत्र एक ही स्वरूप से विराजित है, कोई अलग अलग नहीं है इनकी। यही भाव यहाँ पर कहा गया है। अर्थात मृत्यु लोक में जो ब्रह्म है वही स्वर्ग आदि लोकों में भी वही ब्रह्म विराजित हैं। अगले सूत्र में कहते हैं मनसै वेदमाप्तव्यम नियह नानास्ति किंचन मृत्योष मृत्यु गच्छन्ति यह नानैव पश्यति। अर्थात शुद्ध मन से मनसा एव इदम आप्तव्यम, अर्थात शुद्ध मन से ही वह परमात्मा तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। और यह नाना किंचिनः न अस्ति, इस जगत में एक परमात्मा से अतिरिक्त भिन्न भिन्न भाव कुछ भी नहीं है। इसीलिए यह जो जगत के नाना इव पश्यन्ति ही सह मृत्यु मृत्युम गच्छति, अर्थात जो इस जगत में नाना भांति देखता है, मतलब अलग अलग रूप में जो जहां जहां देखता है वो मनुष्य अवश्य ही संसार चक्र में ही फंसा हुआ है। अर्थात जो भिन्न भिन्न स्वरूप से परिकल्पना करते हैं, स्वर्ग के भगवान अलग हैं, पाताल के भगवान अलग हैं, मृत्युलोक में भी भगवान अलग अलग हैं, कैलाश में जो भगवान है वो अलग हैं। इस तरीके से मतलब भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भगवान भिन्न भिन्न स्वरूप में है। इस तरीके से जो नाना भांति से यदि परिकल्पना कर रहे हैं तो वो व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। सर्वत्र प्रभु एक ही है, इस तरीके का कल्पना करना ही प्रभु का स्वरूप, साक्षात रूप से प्रभु का स्वरूप का अनुभव करना है। ये बात यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात प्रभु सर्वत्र सर्वव्यापक है, एक ही है, वो ब्रह्म तत्व एक ही है, यही जानना ही ब्रह्म तत्व का जानना है। अगले सूत्र में कहते हैं इस जगत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का ही स्वरूप है, उन्हीं का ही दृश्य रूप दृश्य स्वरूप है। और यहाँ परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। और जो यहाँ विभिन्नता जो देखते हैं या अनुभव करते हैं वो मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्कर में वो प्राप्त होता
चलता ही रहता है, ये भाव है। अब अगले सूत्र में कहते हैं वो प्रभु परमात्मा कैसा है, कहाँ पर रहता है, कितना बड़ा है, कितना कैसे वो आचरण व्यवहार करता है, इसके विषय में कह रहे हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मा तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतत् वै। अर्थात वो प्रभु परमात्मा अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला है। वो परम पुरुष परमात्मा आत्मानि ही मध्य तिष्ठति भूत भव्यम ईशानम, अर्थात शरीर के मध्य भाग में वो स्थित है और जो कि भूत वर्तमान और भविष्य ये तीनों का शासन करने वाला है। उसे जो जान लेने के बाद फिर किसी चीज की किसी की भी निंदा वो नहीं करता है, और यही वही परमात्मा का स्वरूप है जो तुमने पूछा था, ये वर्णन कर रहे हैं। कहने का मतलब वो प्रभु परमात्मा सभी के हृदय आकाश में अंगुष्ठ परिणाम में रहता है। अब इसमें क्या है कि अंगुष्ठ परिणाम तो अंगुष्ठ तो इसको कहते हैं, और सभी के अंदर में तो प्रभु परमात्मा का तो इतना इतना स्वरूप रहा। तो जैसे चींटी है, चींटी तो एकदम से छोटी होती है और छोटी में इतना तो स्वरूप चींटी का ही पूर्ण स्वरूप इतना नहीं होता है, लेकिन जो चींटी की जो अंगुष्ठ है उसकी परिणाम समझना चाहिए। जैसे हाथी है, हाथी तो इतना बड़ा काया वाला है, उसके अंदर की प्रभु परमात्मा अंगुष्ठ मात्र मतलब हाथी के आकार, हाथी का जो अंगुष्ठ है उसके परिणाम स्वरूप उस हाथी में वो प्रभु परमात्मा विराजित है। कहने का मतलब हर एक जीव की जो जो स्वरूप है वो स्वरूप के अंगुष्ठ उसी स्वरूप के आकार वाले अंगुष्ठ स्वरूप के रूप में हृदय आकाश में विराजित है, ऐसा समझना चाहिए। आगे सूत्र में भी वही भाव व्यक्त किया हुआ है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योति इवा धूमक ईशानो भूतभव्य स एवाद्य स ऊष्वः एतद् वै तत्। अब ये कह रहे हैं कि वही अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला पुरुष परम पुरुष धूम रहित अर्थात ज्योतिर्मय स्वरूप से भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला है, और जो इस प्रकार की प्रभु परमात्मा को जान लेता है, जो आज भी है और कल भी वही रहेगा, जो कल भी वही था, तीनों कालों में जो एक छत्र रूप से एक रूप से वो जो आचरण व्यवहार करता है, अर्थात वो नित्य है, सनातन है, सदा सर्वदा चलता आया हुआ है। ऐसा जो स्वरूप जो जान लेता है वही प्रभु ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात इस स्वरूप को जो अनुभव कर लेता है वही प्रभु परमात्मा का स्वरूप का अनुभव कर लेता है। ये वर्णन करते हुए अब अगले दो सूत्रों में कहा गया है कि उस प्रभु परमात्मा किस तरीके से सर्वत्र व्यापक है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान पृथक पश्यन् स्थानेवा अनुविधावति। जैसे अब यहाँ बारिश की उपमा दे रहे हैं, जैसे बारिश होती है तो कहाँ कहाँ होती है, सर्वत्र होती है, लेकिन वो बारिश का जहां होती है उससे आगे जब निकल जाता है, बारिश की बूंदें तो आकाश से गिरने का काम होता है, गिर गया और गिरने के बाद में जहां गिरा हुआ है उससे आगे उनका जो स्वरूप परिवर्तन होता है। जैसे पहाड़ की शिखरों में जो बारिश की बूंद गिरी तो वो बारिश की बूंदें क्या होगा, वहां पर टिकेगी नहीं, तो नीचे की ओर जाएगी, नीचे की ओर जाते जाते फिर अंतिम में समुद्र में पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब वो प्रभु परमात्मा भी उसी प्रकार से सर्वत्र जैसे बारिश की बूंदें पहाड़ से गिरने के पश्चात जैसे सर्वत्र वो फैल करके जाती है, उसी प्रकार वो प्रभु परमात्मा सर्वत्र सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वो विराजित है। इस तरीके से जो समझ लेते हैं वही ब्रह्म को अनुभव कर पाते हैं, वही ब्रह्म तत्व है, ये वर्णन किया हुआ है। और अंतिम में यह कहा गया, अंतिम सूत्र में, यह द्वितीय अध्याय की प्रथम बल्ली की अंतिम सूत्र है, 15वां सूत्र है। यथोदकम शुद्धे शुद्धा आसक्तिम तादृगी भवति एवं मने विजानतः आत्मा भवति गौतम। ये गौतम, ये नचिकेता,
ये नचिकेता गौतम वंशीय उद्दालक के पुत्र होने से इनको यहाँ गौतम कह करके संबोधित यमराज कर रहे हैं। जैसे जिस प्रकार निर्मल जल में मेघों के द्वारा सब ओर से बरसाया हुआ जल हमेशा हमेशा शुद्ध रहता है। जो निर्मल जल है, निर्मल जल के स्थान में यदि ऊपर से बारिश हो गया तो निर्मल जल के साथ में ही घुल जाता है, मिल जाता है। या जो दुर्गंधी युक्त जो जल जहाँ पर है, ऊपर से बारिश शुद्ध होते हुए भी वो दुर्गंध युक्त जल में मिश्रण होने से उसका स्वरूप दुर्गंध ही हो जाता है। यहाँ पर इसकी भावों को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, इसी के ही साथ में घटा रहे हैं। कहते हैं जिस प्रकार निर्मल जल में मेघ द्वारा सब ओर से बरसाया हुआ निर्मल जल वैसा ही हो जाता है, अर्थात निर्मल ही होता है। और इसी प्रकार जो बीजानता एकमात्र पर ब्रह्म परम पुरुषोत्तम ही सब कुछ इस प्रकार जो जान लेते हैं और उनके संसार से ऊपर जो महापुरुष जो आत्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो निर्मल जल के ऊपर में जल वर्षा के पश्चात निर्मल ही जल के रूप में स्थापित हो जाता है, इस प्रकार की जो भाव जो जान लेते हैं वही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब ऊपर पर्वतों से गिरा हुआ बारिश, मतलब पर्वतों में गिरा हुआ बारिश अनेक हंडर खाते हुए बारिश जिस तरीके से आगे बढ़ता है, वहीं पर यदि शुद्ध जल में यदि बारिश हो जाए तो शुद्ध ही वो रहता है। यहाँ ये दो प्रकार की बारिश के ऊपर में उपमा दे करके समझाने की ये कोशिश किया गया है कि निर्मल पात्र में यदि ब्रह्म तत्व की चिंतन करेंगे, हमारे अंदर की जो इंद्रियां रूपी जो स्वरूप है, इनको जब तक आप निर्मल नहीं बना पाते हैं, निर्मल यदि बन जाएं, उनका राग द्वेष क्लेश इस ईर्ष्या आदि से विमुक्त होकर के यदि वो शुद्ध पात्र बन गए, जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल डालने से मिल जाता है, उसी प्रकार यदि पवित्रता हमारी इंद्रियां सभी तरफ से सभी विषय वासनाओं से सने हुए नहीं, उससे उपरत हो करके प्रभु परमात्मा के लिए शुद्ध पात्रता बन करके यदि हमारी इंद्रियां तैयार हैं तो ब्रह्म तत्व को तो तुरंत ही वो प्राप्त कर लेते हैं। जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल डालने से जैसे मिल जाता है, उसी प्रकार प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि दुर्गंध युक्त जल के यदि अर्थात हमारी इंद्रियां उस प्रकार की विषय वासनाओं से सने हुए हैं, उस प्रकार की दुर्गंधियों से आवृत हैं, तो वहां पर यदि शुद्ध जल प्रभु परमात्मा के हम चिंतन भी करें तो वो फिल्टर होने में टाइम लग जाता है। ये कहने का मतलब यही है। तो यदि पर ब्रह्म को प्राप्त करना है तो हमारे इंद्रिय रूपी ये जो जितने भी हैं इन इंद्रियों को पवित्रता करना चाहिए और इनको वासना रहित कराना चाहिए और ज्ञान की तलवार से ये विषय वासना रूपी इन चीजों को छेदन करना चाहिए और तब जा करके आप शुद्ध और शुद्ध मन लेकर के यदि आप सभी इंद्रियों को शुद्ध और पवित्रता बना करके प्रभु परमात्मा को चिंतन करेंगे तो अवश्य ही उस ब्रह्म को हम इसी क्षण, इसी अवस्था में, इसी समय हम अनुभव कर सकते हैं। ये भाव की ज्ञान देते हुए ये प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय की प्रथम बल्ली की ये कथा यहाँ पर पूर्ण की गई है। बाकी की प्रसंग हम अगले पड़ाव में चिंतन मनन करेंगे। आपका जीवन सुखद रहे। इस कठोपनिषद की इस दिव्य ज्ञान से हमारी अंदर की भी दिव्यता हम प्राप्त कर सकें, हमारी इंद्रियों को विषय वासनाओं से समेट करके प्रभु परमात्मा की आसक्ति की ओर जाना चाहिए।
संसार की आसक्ति नहीं, प्रभु परमात्मा की आसक्ति और ले जाना चाहिए। उपनिषद यही शिक्षा हमें प्रदान करती है। प्रभु के सान्निध्य में, उस ब्रह्म के सान्निध्य में, उस परमात्मा के सान्निध्य में बैठने की हमें स्वरूपों को ज्ञान ये उपनिषद प्रदान करती है। उपह भगवतः समीपे निषदः मतलब बैठना, प्रभु परमात्मा के सान्निध्य में जाकर के हम बैठ सकें, अनुभव कर सकें। प्रभु हमारे साथ में ही इस प्रकार का अनुभव और ज्ञान उपनिषद हमें प्रदान करती है, और उस ज्ञान को आप प्राप्त कर सकें। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज के बाग पुष्प को यहीं पर विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।